आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश और मैं हूं शगुफ्ता और आज की मेरी रेसिपी है रसमलाई केक। तो किसी व्यूअर ने मुझसे चॉकलेट केक की डिमांड की थी, लेकिन मैं आज आपके साथ उससे भी अच्छा रसमलाई केक शेयर कर रही हूँ। ये है इसका इंग्रेडिएंट और इंग्रेडिएंट इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है और इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हुए हैं। और ये मैं बनाने जा रही हूँ वैनिला स्पंज केक। तो मैं हैंड ब्लेंडर यूज करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इस विस्कर से भी इसे बना सकते हैं, फेंट सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेंट करना। मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है बड़ा सा और उसमें पूरी शुगर को डाल दिया, जितनी शुगर मुझे इसके अंदर डालनी थी। और उसके अंदर अंडे की सफेदी मिला दी और अंडे की सफेदी और शुगर को मिक्स करते हुए मैं इसे फेंटूंगी तब तक जब तक शुगर डिजोल्व हो जाए और ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया। तो अब इसे साइड करेंगे और अब मैं इस जर्दी को भी फेंट लेंगे। दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट जब फेंटते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लफी क्रीम बनता है, बहुत ही अच्छा। और उसमें अंडे की महक नहीं आती है। तो ये दोनों चीजें मैंने फेंट ली और अब मैं इसे दोनों चीजों को एक साथ मिला दूंगी। तो फेंटी हुई जर्दी को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, सफेदी के अंदर, और अब फिर से इसे फेंट देंगे। तो इसे फेंटने में मुझे इस हैंड ब्लेंडर से 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में ये इतना अच्छा क्रीमी हो गया है फेंट के। तो इसे फेंटने के बाद मैं इसे साइड में रखूंगी और फिर इसका मैदा तैयार करूंगी। ये हो गया, बिल्कुल अच्छा क्रीम जैसा हो गया है। अब मैंने एक दूसरा मिक्सिंग बोल लिया, उसमें मैंने स्ट्रेनर रखा और स्ट्रेनर में मैंने मैदे को डाल दिया और साथ ही उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर को भी डाल दिया। अभी दोनों चीज़ों को मिलाकर ऐसे छान लिया मैंने। अब फिर से वो फेंटे हुए अंडे और शुगर का मिक्सचर लेंगे और उसमें अब इसे धीरे धीरे मिलाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि ब्लेंडर को लोएस्ट स्पीड से स्टार्ट करना है। लोएस्ट स्पीड से स्टार्ट करके और फिर इसके हायर स्पीड पे जाना है। अंडे को भी फेंटते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले लोएस्ट से स्टार्ट करना है, उसके बाद स्पीड बढ़ाते हुए हाईएस्ट तक ले जाना है। यहाँ पे मैदा मिलाने के बाद हाईएस्ट पे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लोएस्ट और मीडियम पे बहुत हो गया। अब इसमें मैंने ये वेनिला एसेंस डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरा कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, केसर पिस्ते का एसेंस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है रसमलाई केक बन रहा है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए दूध मैंने डाल दिया। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे एक साथ में डालेंगे तो कभी वो बैटर पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा डाला मैंने, मीन्स मुश्किल से आधा कप इसके अंदर अंडा दूध पड़ा है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल रिबन के जैसे गिरता है ये। तो अब दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डालूंगी इसमें आधा कप तेल। तेल क्या, मैंने पिघला हुआ बटर लिया है। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो असली घी भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर बैटर बन के रेडी हो गया। अब मैंने ये केक टिन ले लिया है और अब इस केक टिन को मैं रेडी करूंगी। मेरे पास आज बटर पेपर ख़त्म हो गया है, तो मैंने ऑयल लगा दिया इसमें और उसके ऊपर मैदा छिड़क दिया। अब मैदे को छिड़क के इस तरीके से हिला के चारों तरफ एक साथ फैला देंगे। तो ये देखिए, ये केक टिन तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर बैटर डालूंगी और केक को बेक कर लूंगी। केक बेक करने के लिए मैंने ओवन को 170 डिग्री के ऊपर प्री हीट करने के लिए लगा दिया है 15 मिनट पहले से। तो वो बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। ये बैटर भी तैयार है और मेरा ओवन भी तैयार है। तो ओवन में मैं इसे बेक मोड पे ओवन को रखूंगी, 170 डिग्री पे रखूंगी और मैं इसे 20 मिनट के लिए बेक कर लूंगी ओवन में। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है। और ये देखिए, 20 मिनट में बहुत अच्छे से ये बेक होकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अपने केक को बनाया हुआ है। इस केक को मैंने उसी तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। थोड़ा सा मोटा मैंने केक टिन लिया था, तो ये थोड़ा मोटा आया है, उसके 2 पीस कर लिए हमने बीच से। और ये रसमलाई मैंने 1 किलो रसमलाई ले ली है। अब जितनी लगती है उतनी लगाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ही खरीदें।
बस मुश्किल से 6-7 पीस रसमलाई से हो जाएगा। ये मैंने थिक क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम ली है, इसे मैं फेंट लूंगी, इसे तैयार करूंगी आइसिंग के लिए। तो इसे देखिए, अब ये थिक क्रीम जो है मैंने 250 ग्राम ली है, वेट में ये 250 ग्राम है, लेकिन वॉल्यूम में ये 1 कप है। पर जब मैं इसे फेंटूंगी तो ये 3 कप के बराबर हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे फेंटना स्टार्ट कर दिया। मैंने ब्लेंडर को फिर से लोएस्ट स्पीड से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हुए मैं हाईएस्ट तक ले जाऊंगी और इसे तब तक फेंटूंगी जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाए, फूल के वॉल्यूम में ट्रिपल हो जाए, और उसके बाद जब इसे पलटने पर भी ये प्याले में से ना गिरे तो समझें कि ये पूरा अच्छी तरीके से विप हो गया है। तो मैंने विपिंग क्रीम को विप करके आपको दिखाया। इसके अंदर मैं कलर डालूंगी, येलो कलर। येलो कलर मैंने, ये फूड ग्रेड कलर है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। एक चुटकी से भी कम डाला है मैंने। अब फिर से इसे मिलाऊंगी क्योंकि मैंने येलो कलर की रसमलाई ली है और मुझे क्रीम भी उसी कलर का चाहिए, तो वो देखने में बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है। ये केक जब आप घर में बनाकर अपने टेबल के ऊपर लगाते हैं तो देखने वालों को आहें भरने लगते हैं खाने के लिए। अब ये देखिए, फेंट लिया मैंने। आप देखिए ब्लेंडर के स्पूल में से भी वो क्रीम गिर नहीं रही है, वो उसको पकड़े हुए है। और प्याला भी मैं आपको पलट के दिखाऊंगी, बिल्कुल टपकता नहीं है, एक बूंद भी नहीं टपकता है। ये देखिए, मैंने इसे उल्टा कर दिया लेकिन ये अपनी जगह से हिला भी नहीं है। तो ये इसकी पहचान है कि आपकी व्हिप क्रीम अच्छी तरीके से आइसिंग के लिए तैयार हो चुकी है और अब आप इसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसकी आइसिंग कर सकते हैं। मैं इसे पाइपिंग बैग में भर दूंगी। तो अब मैंने ये ले लिया और इसके ऊपर मैंने इसको रखा, टर्न टेबल लिया है मैंने और उसके ऊपर मैंने केक का एक स्लाइस रख दिया। मैंने केक को बीच से 2 स्लाइस कर दिया है। तो मैंने इसे, इस रसमलाई का जो रस है, दूध जो है, उसे मैंने इसके ऊपर डाल दूंगी। पूरा अच्छी तरीके से डालूंगी कि उसके अंदर अच्छी तरीके से वो चला जाए, पूरा स्पंज, केक स्पंज पूरा उससे कवर हो जाए और पूरा वो सोख ले उसे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बाहर आ सकता है टेबल के ऊपर, तो आप उसे वो कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं टिश्यू पेपर की मदद से। इस तरीके से स्पून से जब दबा दबा के या उस कट लगा लगा के जब ये रस को इसके अंदर डालते हैं तो वो बड़ी आसानी से स्पंज के अंदर समा जाता है और स्पंज एकदम स्पंजी हो जाता है और बहुत सॉफ्ट केक बनने वाला है। ये सीक्रेट आपको कोई भी नहीं बताएगा कि केक को सॉफ्ट बनाने के लिए ये करना चाहिए। शुगर सिरप से आपको उसे बिल्कुल भिगो देना है पूरा। तो ये शुगर एंड मिल्क सिरप है, रसमलाई का सिरप है जो कि बहुत टेस्टी होता है। ये रसमलाई मैंने मार्केट से ली है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रसमलाई की भी रेसिपी वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। तो उसके ऊपर से मैंने ये क्रीम लगा दी, जो मैंने व्हिप्ड क्रीम रेडी करके रखी है। देखिए कलर, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए। आप चाहे तो इसके अंदर ज़ाफ़रान भी मिला सकते हैं, हमने ज़ाफ़रान नहीं मिलाया है, ज़ाफ़रान खुद रसमलाई के अंदर पड़ी हुई है इसलिए। इसके ऊपर से मैं ये दूसरा स्लाइस भी रख दिया और अब मैं पहले इस स्लाइस को होल कर दूंगी, फोर्क की मदद से चुभो दूंगी पूरे में। और फिर से अब इसके ऊपर भी मैं ये रसमलाई का रस डालना स्टार्ट करूंगी और पूरे स्पंज को मैं, मीन्स स्पंज नहीं, केक के स्पंज को पूरा इससे भिगो दूंगी फोर्क की मदद से, चुभो के उसके अंदर रस को पिला दूंगी केक में। केक को अच्छी तरीके से रस पिला दें तो आपके रसमलाई केक के टेस्ट का तो जवाब नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक डिश है ये, इतना खतरनाक खूबसूरत सा ये डिश है। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। और उस आइसिंग क्रीम को भी मैंने ठंडा होने रख दिया था। जब तक वो केक ठंडा हुआ है, इतनी देर में मैंने क्रीम को
पाइपिंग बैग में भर लिया है और अब मैं इस पाइपिंग बैग की ही मदद से पूरे केक को क्रीम से कवर कर दूंगी। तो ये आप मेरा आइसिंग करने का तरीका देखें। ये बहुत इजी तरीका होता है, पूरे केक को आप क्रीम से कवर कर दें, आपकी क्रीम भी वेस्ट नहीं होती है और बड़ी आसानी से आप केक को कवर कर सकते हैं। इस तरीके से जहां भी खाली रह जाए वहां भी फिर से लगा दें। सर्कुलर मोशन में मैंने इसको केक को घुमा घुमा कर ये कवर कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। और अब मैं स्टैपुला की मदद से इसे प्लेन कर दूंगी इस तरीके से। आपके पास स्टैपुला ना हो तो भी आप किसी दूसरी फ्लैट चम्मच से या फ्लैट कफगीर की मदद से ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टैपुला ही हो। आपने प्रोफेशनली केक तो बनाते नहीं हैं, मैं भी नहीं बनाती हूँ, घर में बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उसे डेकोरेट करती हूँ और खाने वालों को बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, जहाँ पर थोड़े कम क्रीम रह गई थी मैंने वहाँ पर फिर से क्रीम लगा दी है और इसे मैं एकदम प्लेन कर देने वाली हूँ ऐसे। ये चीज़ें करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अब मैंने नोज़ल जो लगाया है उस नोज़ल की से ये डिज़ाइन बनाती जाऊंगी मैं नीचे, जो कि बिल्कुल तैयार केक के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे, आप मेरे मोशन देखिएगा, ये ऐसे। तो ये एक लेयर आ गया। सिंपल सी आइसिंग की है मैंने, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं किया है। और अब ऊपर भी मैं एक लेयर इस पैटर्न की लगा दूंगी ऐसे। तो आप ये आइसिंग के नोजल का मेरा मूवमेंट देखें तो बस उससे ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब ये केक मैंने क्रीम से पूरा कवर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर ये रसमलाई के पीसेस लगा दूंगी। 5-6 पीसेस में ही ये कवर हो जाने वाला है। 7 पीस लगे हैं और 7 पीस में ये कवर हो गया। तो बस तैयार है मेरा रसमलाई केक। मैं इसे ऊपर से फिर से डेकोरेट कर दूंगी। और आज मेरे घर में मेरे बच्चे और घर के बड़े सभी बड़े बेचैन हैं इस केक को तुरंत खाने के लिए। तो ये थोड़े से पिस्ते के पीसेस मैंने लगा दिए ऊपर से और अब मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखकर ऐसे चिल्ड कर लूंगी और फिर चिल्ड करने के बाद मैं इसे कट करूंगी। ये देखिए बन के तैयार हो गया। मैंने इसे फ्रिज में रख के निकाला है। ये देखिए मैंने इसे 10 मिनट तक फ्रीजर के अंदर रख के ठंडा किया है और ये देखिए कटने के बाद इसका ये रंग है। तो आप बनाइए ये रसमलाई, जल्दी जाइए और फटाफट बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज।